अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी हमजाद। माजी की यादें बगोलों की तरह मेरे जहन में रक्स कर रही हैं। एक एक लम्हा मेरे जहन के पर्दे पर फिल्म की तरह सामने आ रहा है। मेरे आबा व अजदाद को मुगल शहनशाहों ने आला खिदमत के सिले में बड़ी बड़ी जागीरें अता की थीं, लेकिन सन 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने हमारी बहुत सी जागीरें छीन ली और बाद अज़ां एक हिंदू साहूकार के हाथ कोड़ियों के मोल फरोख्त कर दी। मेरे बुजुर्गों ने उस साहूकार को पेशकश की कि अगर वो इन ज़मीनों का सौदा करना चाहे तो वह मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं, लेकिन उसने उनकी ये पेशकश बड़ी हकारत से ठुकरा दी, जिस पर मेरे परदादा को सख्त गुस्सा आया और फिर एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी का एक सिलसिला चल निकला। आए दिन के इन झगड़ों से मेरे परदादा की माली हालत दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और परेशानियों ने उनकी सेहत पर इस कदर बुरा असर डाला कि वो कुछ दिन बीमार रहने के बाद फौत हो गए। उनके इंतकाल के बाद तमाम जिम्मेदारियों का बोझ मेरे दादा के कंधों पर आन पड़ा, तो उन्होंने उस हिंदू जागीरदार के खानदान से टक्कर लेने में कोई कसर उठा न रखी। और फिर ना जाने उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटों मेरे वालिद और चचा के लिए एक अलहदा हवेली बनवाई और खुद पुरानी हवेली में गोशानशीन होकर तमाम लोगों से मिलना जुलना तर्क कर दिया। लोगों ने यही समझा कि आए दिन के झगड़ों और मुकदमाबाजी से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। और फिर जब उन्हें अपने कमरे में बंद हुए कई दिन हो गए तो सबके दिलों में अजीब अजीब शुबहात पैदा होने लगे। बाहर से आवाज़ें दी गईं, लेकिन कोई जवाब न मिला। आखिर उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया और लोग अंदर दाखिल हो गए। कमरे के दरमियान फर्श पर उनकी लाश पड़ी थी। ना जाने उन्हें फौत हुए कितने दिन गुजर चुके थे। उनका जिस्म फूल रहा था और सारे कमरे में एक नागवार बू फैली हुई थी। उनकी मौत का सबब मालूम नहीं हो सका। इस मनहूस वाक़े के बाद हवेली को ताला लगा दिया गया। इसके थोड़े अरसे बाद ही मेरे वालिदैन भी यके बाद दीगरे फौत हो गए। उस वक्त मैं 6-7 बरस का था और मेरी परवरिश का जिम्मा मेरे चचा ने ले लिया। गो उनकी कोई औलाद न थी, इसके बावजूद वो मुझ पर इतनी सख्तियां करते कि अक्सर औकात घर के मुलाजिम भी मेरी हालत देखकर आबदीदा हो जाते। कभी कभी तो वो किसी मामूली बात पर इतना सख्त मारते कि मैं बेहोश हो जाता और मेरी हालत इस कदर ख़राब हो जाती कि बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रहती। और जब कभी वो 2-4 दिन के लिए बाहर जाते तो उनकी जगह चच्ची ले लेती। वक्त गुजरता गया और मैंने मैट्रिक कर लिया। मेरा इरादा आगे पढ़ने का था, लेकिन चचा ने इसकी इजाज़त ना दी। अब मैं हर वक्त हवेली में पड़ा रहता। मुझे किसी यार दोस्त से मिलने की इजाज़त ना थी। चचा और चची के जुल्म सह सह कर मैं इतना तंग आ चुका था कि अब मुझ में बर्दाश्त की कुव्वत ना थी। मैं भी अब जवान हो चुका था। मेरी तबीयत बड़ी हसास वाक़ई हुई थी। आखिर एक दिन जब एक मामूली सी बात पर चचा मुझ पर बरस पड़े तो मैंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिए। इस पर वो और भी गजबनाक हो गए। जलील कमीने, तेरी ये जुर्रत, मुझे आंखें दिखा रहा है। जुबान संभाल कर बात करें चचा जान, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मेरा इतना कहना था कि वो आपे से बाहर हो गई और उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जिससे मेरा तमाम जिस्म लहू लुहान हो गया। यहाँ तक कि मैं नीम बेहोश होकर गिर पड़ा। उन्होंने इस पर भी बस ना किया, बल्कि मेरे जख्मी जिस्म पर 2-4 ठोकरें और मार दी और नौकरों से कहा कि मुझे हवेली से उठाकर बाहर फेंक दें। वो तो किस्मत अच्छी थी कि इसी दौरान बड़ी फुफ्फो अपनी खादमों के साथ हवेली में दाखिल हुई। उन्होंने जो मेरी यह हालत देखी तो आगे बढ़कर मुझे थाम लिया और चचा पर बरस पड़ी। उन्होंने चचा को खूब फटकार की और बोली, बिन माँ बाप के बच्चे को मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ तो शर्म करो। अब ये जवान हो चुका है। वो कोसती रही और चचा खामोशी से सुनते रहे, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से बहुत डरते थे। आखिर फूफी अपने खादमों से उठवाकर मुझे अपने यहाँ ले गई और मेरी मरहम पट्टी करवाई। जब कुछ दिनों बाद मैं ठीक हुआ तो फूफा कहने लगे कि मेरे कहने समझाने पर चचा ने पुरानी हवेली तुम्हारे नाम कर दी है और उसकी चाबियां मुझे थमा दी। बाकी जितनी भी जायदाद थी उस पर अपना कब्जा बरकरार रखा। मैंने इसी को गनीमत समझा कि चलो रोज रोज के जुल्म से तो छुटकारा मिला। हमारा गांव बहुत बड़ा था और यहाँ से तकरीबन हर चीज मिल जाती थी। पुरानी हवेली गांव की नुक्कड़ पर वाक़ई थी। मैंने जब से होश संभाला था उस हवेली को हमेशा बंद पाया। पूरे गांव में यह हवेली आसेब ज़दा मशहूर थी और गांव के बासी इसके करीब भी नहीं फटकते थे। फूफो ने बहुत चाहा कि मैं उनके पास रहूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि बाप दादा की जायदाद को ताला पड़ा रहे। मैं इस हवेली को आबाद करूंगा, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में तुम अकेले कैसे रहोगे? और वैसे भी अब वो रहने के काबिल नहीं रही जब तक उसे मुरम्मत ना करा लिया जाए। फूफो ने कहा,
मैं वहां चला जाऊंगा तो मुरम्मत भी करा लूंगा, लेकिन बेटे उस पर तो बहुत खर्च आएगा। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कर लूंगा। मैंने जिद की। जब उन्होंने देखा कि मैं किसी तरह भी नहीं मानता, वो अंदर कमरे में चली गईं और कुछ देर बाद वापस आई तो उनके हाथ में एक थैली थी। वो बोली, अगर तुम जिद ही करते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकती। ये लो कुछ रकम है, इसे अपने पास रखो। मैंने बहुत इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने बहुत मजबूर किया तो मैंने थैली उनके हाथ में से ले ली और उनसे इजाजत लेकर वहां से चलाया। चलते चलते मैंने सोचा कि वाकई इतनी बड़ी हवेली में अकेला कैसे रहूंगा, मुझे कोई मुलाजिम रख लेना चाहिए। लेकिन मुलाजिम इतनी जल्दी कहाँ मिलते हैं, और अगर इत्तेफाक से कोई मुलाजिम मिल भी जाता तो आसिफ ज़दा हवेली में मेरे साथ रहने पर भी आमादा ना होता। यही सोचते हुए मैं हवेली के पास जा पहुंचा। उसके फाटक पर एक बड़ा सा ताला पड़ा था। मैंने जब चाबी लगाकर ताला खोलना चाहा तो ना खुला। इतना अरसा बंद रहने की वजह से जंग आलूद हो चुका था। आखिर बड़ी कोशिश से मैं इसे खोलने में कामयाब हुआ। जब मैं हवेली की हदूद में दाखिल हुआ तो मुझ पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। हवेली क्या थी, एक खंडर था। बरसों से मुरम्मत ना होने की वजह से इसके कई हिस्से शिकस्ता होकर गिर चुके थे और दीवारों पर जगह जगह घास उग गई थी। एक कमरा खोलकर जैसे ही मैं उसमें दाखिल हुआ, बहुत सी चमगादड़ें चीखती चिल्लाती हुई इधर से उधर भागने लगी, जैसे उन्हें मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा हो। उनकी पीठों से बदबू उठ रही थी, जिससे मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने जल्दी से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। कमरे में पुरानी तर्ज का फर्नीचर पड़ा था और मकड़ियों ने जगह जगह जाले तान रखे थे और हर चीज पर गर्द की तहें जमी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रहने के लिए 2 कमरे साफ किए और जिस सामान की फौरी जरूरत थी वो बाजार से खरीद लाया। सारे दिन की झाड़ फूंक से मैं इस कदर थक चुका था कि बगैर कुछ खाए पिए ही लेट गया और फिर जल्द ही नींद ने आ लिया। सुबह जब आंख खुली तो दिन काफी चढ़ चुका था और सूरज की किरणें रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं बिस्तर से उठा तो जिस्म में कुछ कमजोरी महसूस हुई। मुझे याद आया कि मैं रात कुछ खाए पिए बगैर ही सो गया था। कपड़े तब्दील किए, कुछ रकम थैली में से निकालकर जेब में डाली और फिर थैली को हिफाजत से उसी जगह छुपा दिया जहां पहले रखी थी। दरवाजे बंद किए और ताला लगाकर बाजार की तरफ चल दिया। अब मैं पूरी तरह आजाद था और मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना था। एक होटल से नाश्ता करने के बाद मैं फुफ्फो की तरफ चल दिया। कुछ देर वहां रुका और फिर अपने एक दोस्त को मिलने के लिए उसके मकान पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और मुझे देखते ही दौड़कर लिपट गया। अरे नासिर, तुम? ये आज तुम्हें चचा ने मुझसे मिलने की इजाजत कैसे दे दी? वो हैरत से बोला। मैंने जवाब दिया, मैं उनसे अलहदा हो गया हूँ और कल से पुरानी हवेली में आ गया हूँ। वो चौंका। और तुमने रात वहां अकेले ही बसर की? उसने हैरान होते हुए पूछा। इसमें हैरान होने की क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ। जिंदगी में पहली बार ही तो पूरी नींद सोया हूँ, मैंने कहा। मगर सुना है वो जगह तो भूतों और चुड़ैलों का मस्कन है। ये सब बकवास है। अगर वहां कोई ऐसी वैसी चीज होती तो क्या मैं रात को आराम से सो सकता था? मेरी इन बातों से अरशद बहुत हैरान हुआ। वो बेचारा भी मेरी तरह अपने चचा के हाथों बहुत सताया हुआ था। उसके माँ बाप भी फौत हो चुके थे। वो मुझे बैठक में ले गया। हम दोपहर तक वहीं गप्पे हाँकते रहे। दोपहर का खाना भी मैंने वहीं खाया और फिर उसे इजाजत लेकर वापस हवेली आ गया। हवेली में दाखिल होते ही मुझ पर फिर कुछ खौफ सा तारी होने लगा। ये सब अरशद की बातों का असर था, लेकिन जल्द ही मैंने खौफ को दिल से निकाल दिया। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मुझे ख्याल आया कि दूसरे कमरों को भी देख लेना चाहिए, शायद उनमें कोई काम की चीज मिल जाए। यके बाद दीगरे मैंने 5 कमरे देख लिए, लेकिन उनमें मुझे कोई खास चीज नजर न आई। आखिरकार मैं एक ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जहां बहुत सा सामान बिखरा पड़ा था। मेरी निगाह एक ऐसे संदूक पर पड़ी जिस पर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार कंधा थे। मैंने करीब जाकर उस पर जमी हुई गर्द को अपने रुमाल से साफ किया तो नक्शो निगार और भी उजागर हो गए। संदूक को कोई ताला नहीं लगा था। ढकना उठाकर देखा, सारा संदूक पुरानी किताबों से भरा पड़ा था। अक्सर किताबों को दीमक ने चाट लिया था। मैंने एक सुर्ख जेल्द वाली किताब उठाई तो मेरे जिस्म में सर्दी की एक तेज लहर दौड़ गई और मेरा तमाम जिस्म एक अनजाने से खौफ से कांपने लगा। संदूक को वैसे ही खुला छोड़कर मैं वो किताब लिए जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गया। किताब खोलकर दिन की रोशनी में उस किताब का जायजा लेने लगा। ये अमलियात की किताब थी। तहरीर चूंकि पुराने वक्तों की थी इसलिए पढ़ने में दुश्वारी होती। 2-4 सफ़े पढ़ने के बाद एक सफ़े पर पहुंचकर मैं रोका। उस सफ़े पर हमजाद को ताबे करने का तरीका दर्ज था। उस जगह एक खत भी पड़ा मिला जो किसी आमिल ने दादा जान के नाम लिखा था और उसमें तंबीह की थी कि इस अमल को ना किया जाए,
ये बहुत मुश्किल है और इसमें जान का भी खतरा है वगैरह वगैरह। उस खत को पढ़ने के बाद मैंने वो मजमून पढ़ना शुरू किया और जूं जूं उस मजमून को पढ़ता गया तू मेरी अजीब कैफियत हो रही थी और एक अजीब सा शौक मेरे दिल में परवरिश पाने लगा। जैसे ही मैंने उस मजमून को ख़त्म किया तो ये शौक मेरे दिल पर पूरी तरह काबू पा चुका था। मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं हमजाद को ताबे करूँगा। चुनाचे 2-3 दिन तक उन वज़ाइफ को अच्छी तरह याद करता रहा और इसके अलावा उन तमाम हदायतों को भी मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया जो उसमें दर्ज थी। अगले दिन मैं फूफो से मिलने गया तो वापसी पर बाजार से सामान खरीद लिया जो तकरीबन 40 दिन के लिए खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए काफ़ी था। इसके अलावा एक कद्दे आदम आईने की ज़रूरत थी क्योंकि उसी के सामने खड़े होकर मुझे चिल्ला पूरा करना था। आखिर वो भी मुझे एक जगह से दस्तयाब हो गया। मैं इन तमाम चीज़ों को एक मजदूर के सर पर उठवाकर हवेली में ले आया। मजदूर को मजदूरी देकर चलता किया और तमाम चीज़ों को ठिकाने लगा दिया। शाम हो रही थी और अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। मैंने लालटेन जलाई, खाने के भुने हुए चने, सूखा फल और बिस्किट हिलाया था क्योंकि चिल्ले के दौरान मुझे यही चीज़ें खाना थी। मैंने थोड़े से चने और कुछ बिस्किट खाए और ठंडा पानी पीकर पलंग पर लेट गया। मेरा इरादा सुबह से ही इस अमल को शुरू करने का था। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर चिल्ले के दौरान कोई मिलने आ गया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पूरे 40 दिन तक किसी इंसान की शक्ल नहीं देखना थी। चचा के आने की तो कतई कोई उम्मीद नहीं थी, अलबत्ता फूफा फूफी या फिर अरशद के आने का इम्कान था। मैंने सोचा क्यों ना बाहर से ताला लगाकर दीवार फलांग कर अंदर आ जाऊं ताकि अगर कोई आए भी तो ताला लगा देखकर वापस चला जाए। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया और आकर पलंग पर लेट गया। फिर ना जाने किस वक्त आंख लग गई। सुबह उठा और नाश्ते से फारिग होकर एक बार फिर अच्छी तरह उसी मजमून पर निगाह डाली ताकि कोई चीज़ जहन से ना उतर जाए। मेरे पास घड़ी ना थी क्योंकि उन दिनों घड़ियां इतनी आम ना होती थी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास होती भी तो जेबी घड़ी होती। जब मुझे अंदाज़ा हो गया कि सूरज तुलू हुए तकरीबन 2 घंटे होने को हैं तो मैं तैयार होकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ और आंखें बंद करके वजीफ़ा शुरू कर दिया। 2-3 घंटे तो कोई ख़ास बात महसूस ना हुई, लेकिन बाद में टांगें बुरी तरह दर्द करने लगी। मैं जानता था ऐसे कामों में बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, इसलिए मैंने परवाह न की। सारा दिन इसी तकलीफ में गुजारा और जब तीसरी बार मौज़्ज़िन की आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो मैंने समझ लिया कि सूरज गुरूब हो गया है। फिर मैंने आंखें खोलकर दोबारा वजीफ़ा शुरू कर दिया। आईने में मुझे अपना अक्स धुंधला धुंधला नजर आ रहा था और कुछ देर बाद वो भी गायब हो गया और फिर जब आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो दोबारा नजर आने लगा। मेरी टांगें अब ऐसी हो चुकी थी जैसे पत्थर। खुदा खुदा करके मौज़्ज़िन ने सुबह की अजान दी तो कुछ हौसला हुआ और जब सूरज की पहली किरण रोशनदान से कमरे में दाखिल हुई तो मैंने वजीफ़ा बंद कर दिया और बड़ी मुश्किल से चलकर पलंग तक पहुंचा और फिर धड़ाम से उस पर गिर गया। काफ़ी देर तक बेसुध पड़ा रहा। जब कुछ होश आया तो जल्दी जल्दी ज़रूरी हाजात से फारिग होकर नाश्ता किया और दोबारा आईने के सामने जा खड़ा हुआ और अमल शुरू कर दिया। इसी तरह 11 दिन और 10 रातें गुजर गईं, लेकिन कोई ख़ास वाक़या न हुआ। जब 11वीं रात शुरू हुई तो मेरी तबीयत कुछ बेचैन सी होने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि आज रात ज़रूर कुछ होने वाला है। जूं जूं वक्त गुजरता गया मेरे दिल में खौफ बढ़ता गया, यहाँ तक कि खौफ के मारे मेरे हलक में कांटे पड़ने लगे और ज़ुबान खुश्क हो गई जो वजीफ़ा पढ़ते वक्त तालू के साथ चिपक जाती। ये खौफ इतना बढ़ा कि बाहर अगर पत्ता भी खड़कता तो जिस्म थर थर कांपने लग जाता। तकरीबन आधी रात हो गई कि मुझे अपने धुंधले अक्स में 2 आंखें खून की तरह सुरख दिखाई देने लगी, जैसे आंखों की बजाय 2 अंगारे हों, जिन्हें देखकर मैं दहशत से कांप गया। मेरा जी चाहा उस कमरे से भाग जाऊं, लेकिन मैं जानता था ऐसी सूरत में मेरी मौत वाक़ई हो जाना यकीनी अमर था और मैं अपने ही हमजाद के हाथों मारा जाता। कुछ इस डर से और कुछ हमजाद पर काबू पाने की ख्वाहिश ने मेरे कदम जमाए रखे। आईने में मेरा अक्स अजीब अजीब खौफनाक शक्लों में जाहिर होता रहा, लेकिन मैंने कोई परवाह न की और वजीफ़ा जारी रखा। मेरा ख्याल है मेरी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो वो मारे दहशत के मर जाता, लेकिन मैं बचपन से जुल्म सहते सहते मौत के डर से बेनियाज हो चुका था। जैसे ही सुबह नमूदार होने लगी, आईने में हरकत करता अक्स साकित हो गया और सूरज के तुलू होते ही आम हालत में आ गया और फिर मैं मामूल के मुताबिक कुछ देर के लिए पलंग पर लेट गया। आज मेरी हालत पहले दिनों से अबतर थी और फिर इसी तरह हर रात पहली रात से ज़्यादा भयानक वाक़यात लेकर आने लगी। 40वीं रात के शुरू होते ही आईने में अक्स ने हरकत शुरू कर दी
और मुझे डराने धमकाने लगा। हालांकि इससे पहले तकरीबन आधी रात होने पर वो हरकत में आता। मैं पूरी तरह तैयार था और जानता था कि बस अब कुछ घंटों की बात है और फिर मैं अपने मकसद को पालूंगा। मुझे क्या खबर थी कि आज मुझ पर क़यामत टूटने वाली है। वक्त के गुजरने के साथ साथ अक्स में दीवानगी और वहशत बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह जिद्दोजहद में मसरूफ हो। जोश के मारे उसकी आंखें उबल रही थीं और लंबे लंबे खौफनाक दांतों से खून के कतरे टपक रहे थे। वो जब किसी खूंखार दरिंदे की तरह मुझ पर झपटने की कोशिश करता तो मस्त सांड की तरह उसके नथनों से फुंकार निकलती, जिससे खौफ के बायस मेरे हलक से घुटी हुई चीख निकल जाती और मैं सहम जाता। मेरे जिस्म पर लर्जा तारी था, मेरी आंखें लड़खड़ा रही थी। अचानक जबरदस्त छन्नाके की आवाज कमरे की पुरसुकूत फिजा में गूंजी। आईना टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी किरची मेरे इर्द गिर्द फैल गई। मेरा हमजाद अपनी पूरी वहशत के साथ आईने से बाहर आ चुका था और अब उसने अमली तौर पर पूरे कमरे में गुस्से और दीवानगी की हालत में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वो एक दरिंदे की तरह फुंकारता हुआ इधर से उधर भाग रहा था और उसने पूरे कमरे को झंझोड़ कर रख दिया। मंजर इस कदर खौफनाक था कि मैं इसकी वजह से पसीने में नहा गया और खौफ से मेरी गिग्गी बन गई। यूं लगा जैसे मेरे जिस्म का पूरा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया और हाथ पांव का दम सा निकलता हुआ मालूम हुआ। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन मैंने वजीफा जारी रखा। उसकी तोड़ फोड़ बदस्तूर जारी थी। वो गुरगुराकर मेरी तरफ झपटता, लेकिन कुछ फासले से आगे न बढ़ पाता। मैंने समझ लिया कि मेरी जुबान से जो वजीफे के अल्फाज अदा हो रहे हैं उनके असर से वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अचानक यूं लगा कि मेरा जिस्म कप कपाना बंद हो गया। मेरे दिल में ना जाने कहां से ताकत आ गई। तमाम खौफ जाता रहा और मैं भी उसे सीना ताने घूरने लगा। इतने में सुबह की आजान सुनाई दी, जिसके साथ ही उसकी तोड़ फोड़ और उछल कूद में भी कमी आ गई। कुछ देर बाद आफताब अपनी किरमजी किरणों के साथ मशरिक से नमूदार हुआ तो वो मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे की तमाम वहशत खत्म हो चुकी थी और अब वो बड़ा भोला भाला और मासूम नजर आ रहा था। मैं बहुत खुश था। 40 दिन की जानलेवा ज़हनी और जिस्मानी मुशक्कत के बाद मैं अपनी मुराद को पहुंचा था, लेकिन थकन और कमजोरी से जिस्म निढाल हो रहा था। 40 रातों की बेदारी से सर फटा जा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पलंग पर जा बैठा। मेरा हमजाद अब भी निगाहें झुकाए उसी जगह खड़ा था। कुछ देर बाद वो मुझसे मुखातिब हुआ। मैं आपका गुलाम हूँ। अब मेरा फर्ज है कि हर वक्त आपकी हिफाजत करूँ और जो हुक्म आप दें उसे बजा लाऊं, और जब भी आप याद करें आपके सामने हाजिर हो जाऊं। ये कहकर वो खामोश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, जिस वक्त ज़रूरत होगी याद कर लूँगा। मेरा इतना कहना था कि वो नज़रों से ओझल हो गया। मैंने कुछ बिस्कुट खाए, पानी पिया और पलंग पर लेट गया। लेटते ही नींद ने आ लिया और खूब जी भर कर सोया। दोबारा जब आंख खुली तो तमाम थकन दूर हो चुकी थी। सूरज की किरणें अब भी खिड़की और रोशनदान के रास्ते कमरे में पड़ रही थी। मैं शायद तमाम दिन और रात सोता रहा। मेरी आंखों का बोझलपन काफ़ी हद तक दूर हो चुका था, लेकिन भूख बहुत लगी थी। मैंने सोचा बाजार चलकर नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि बिस्कुट वगैरह खाकर तबीयत उकता चुकी थी। मैंने कपड़े तब्दील किए और दीवार फलांकर हवेली से निकल आया। अभी मैं थोड़ी दूर चला था कि रास्ते में एक नंग धड़ंग आदमी बैठा नजर आया, जो शहादत की उंगली से जमीन पर उल्टी सीधी लकीरें डालते हुए कुछ बुड़बड़ा रहा था। मैंने कोई खास तवज्जो न दी और आगे निकल गया तो उसने पीछे से एक जोरदार कहका मारा। मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी तरफ देखकर जोर जोर से कहके लगा रहा था। मैंने सोचा कोई दीवाना है। मैं जैसे आगे बढ़ने लगा तो वो जोर से चिल्लाया, कहाँ जाता है, बात सुन। मैं ठहर गया और उसे देखने लगा। इधर आ, खड़ा मुंह क्या तके जा रहा है। मैं उसके पास जा खड़ा हुआ। वो खामोश हो गया और आसमान की तरफ नजरें उठाई दूर खलाओं में घूरने लगा। मैं हैरान खड़ा उसकी हरकतों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और बड़ी संजीदगी से पूछा, मैं कुछ देख रहा हूं कि तेरा मुकाबला बड़ी बड़ी शैतानी ताकतों से होना है। अकेला हमजाद तेरा साथ न दे सकेगा। ये कहकर वो फिर खलाओं में घूरने लगा। इतना सुनकर मेरा शौक बढ़ा और मैंने समझ लिया कि ये जरूर कोई मर्द खुदा है। मैंने अदब से कहा, आप मुझे बताइए और क्या करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया और मुसलसल खलाओं में घूरते रहे। मैं उनके करीब ही बैठ गया। मैं जानता था कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मैं अपनी तकदीर बदलना चाहता था।
लोगों को तो ढूंढे से ऐसे लोग नहीं मिलते, मुझे तो खुदा ने खुद ही इस दरवेश से मिलवा दिया। मैं कुछ बनना चाहता था, एक ऐसी हस्ती जिसका कोई मुकाबला न कर सके। मेरे जिस्म में मेरे बाप दादा का खून दौड़ रहा था। मैं अपने खानदान के दुश्मनों से टक्कर लेना चाहता था। जो काम मेरे दादा परदादा से नहीं हुआ वो मैं करना चाहता था। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में गुम था कि वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर दूर खलाओं में घूरते हुए उन्होंने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, तो ठीक है, जा और जाकर अपने खानदानी दुश्मनों से टक्कर ले। ये कहकर उन्होंने अपने सर के 7 बाल तोड़कर मेरे हाथ में थमा दिए। मैं हैरान था कि उन्होंने मेरे दिल का हाल कैसे जान लिया। मेरी अकीदत और बढ़ी और मैंने उन बालों को चूमकर हिफाजत से रुमाल में बांध लिया। बस जा, अब तेरा कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। मैं उठा तो वो भी खड़े हो गए। मैंने मुसाफिया करते हुए जोर जोर से उनके हाथों को बोसे दिए और अदब से सवाल किया, हजरत फिर आपसे कहाँ मुलाकात होगी? जहां खुदा को मंजूर होगा। इतना कहकर वो एक तरफ चल दिए। मैं कुछ देर खड़ा उन्हें जाता देखता रहा। सुरख सफेद जुल्फें जो कांधों पर पड़ी हुई थी, सारे जिस्म पर एक मैली कुचैली लंगोटी के सिवा और कोई कपड़ा ना था। मैं उन्हें जाते हुए देखकर हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि खुदा की कुदरत है। जो चीज़ बादशाहों के ताजों में नहीं मिल सकती वो ऐसे कलंदरों के पांव की धूल में दस्तयाब हो जाती है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मेरा हमजाद नमूदार हुआ और कहने लगा, पता है ये कौन हस्ती है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। तो वो बोला, ये हजरत बू अली कलंदर के कलंदरों में से हैं। ये सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ और अपने आप पर फख्र करने लगा कि खुदा ने मुझे एक ऐसी हस्ती से मिला दिया। मैं बाजार की तरफ चल दिया और एक हलवाई की दुकान से नाश्ता करने के बाद फूफो की हवेली पहुंचा। फूफो ने जब मुझे देखा तो वो दौड़कर मुझसे लिपट गई और मेरी बलाएं लेने लगी। तुम कहाँ चले गए थे? हम सब तुम्हारे लिए इतने परेशान थे। तुम्हारे फूफा दिन में कई कई बार तुम्हारी हवेली तुम्हें देखने जाते। तमाम गांव ढूंढ मारा लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता न चल सका। अगर कहीं जाना ही था तो मुझे बता तो दिया होता। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा, फूफो मुझसे गलती हो गई, मुझे ज़रूर आपसे इजाज़त लेकर जाना चाहिए था। मैं अहमद नगर अपने एक दोस्त से मिलने चला गया था। मैंने बहाना बनाया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे पास यहाँ रहो। मेरे खानदान की तुम ही एक निशानी रह गई हो। तुम्हारे चचा का तो इंतकाल हो गया है। जब से तुम गायब हुए हो उसके तकरीबन 8 रोज बाद वो फौत हो गई। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। गो चचा ने मुझ पर बहुत से मुजालिम ढाए थे, लेकिन आखिर थे तो वो मेरा ही खून। इस गम से मेरी आंखें भर आईं और मैं खूब रोया। शाम को चच्ची से अफसोस करने गया। वो बहुत बदल चुकी थी। मुझे देखकर खूब रोई और कहने लगी, नासिर, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चचा को बहुत अफसोस हुआ। वो इस बात पर बहुत शर्मिंदा थे कि हमने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। मरते वक्त भी वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद अगर नासिर आए तो मेरी तरफ से मुआफ़ी मांग लेना। मैं जा रहा हूँ, भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। इतना सुनकर मैं धाड़े मार मार कर रोया। जब मैं वापस आने लगा तो चची बोली, कहाँ जा रहे हो? क्या अब भी तुम नाराज हो? ये सब कुछ तुम्हारा ही है, इसे संभालो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, कुछ दिन फूफो के यहाँ रह लूँ, फिर आ जाऊँगा। आखिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ दिन फूफो के यहाँ रहने की इजाज़त दे दी। फूफो को जब इस बात का पता चला कि चची मुझे अपने पास रखना चाहती हैं तो वो भी रजामंद हो गई और मुझसे बोली, नासिर ठीक है, तुम वहाँ चले जाओ, आखिर वहाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, और तुम्हारी चच्ची भी अब तुमसे माओं का सा सलूक करेगी, लेकिन हर रोज़ मुझे आकर मिल ज़रूर जाया करना। मैंने उनसे वादा किया कि हर रोज़ ज़रूर आया करूँगा और फिर कुछ दिन फूफो के यहाँ रहकर नई हवेली चलाया और तमाम जायदाद का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया। चची मेरे किसी मामले में दखल नहीं देती थी। मैं आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा था कि एक दिन यूं ही बैठे बैठे ख्याल आया, नासिर तू कहाँ बैठ गया है? जिस काम के लिए तूने इतनी जान मारी उसका क्या फ़ायदा? बाप दादा की रूह को खुशी पहुंचाना चाहते हो तो उन दुश्मनों से इंतकाम लो। इस ख्याल के आते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और फिर एक दिन चची और फूफो से ये कहकर इजाज़त ली कि मैं कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में अहमदाबाद जा रहा हूँ। गांव से रवाना हो गया। मौसम बेहद खुशगवार था, फिजा निखरी निखरी थी, जिंदगी पूरी रानाइयों के साथ रवां दवां थी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। गांव की नौजवान दुशीज़ाएं घड़े उठाए पानी भरने जा रही थीं और कुछ वापस लौट रही थीं। किसान खेतों में अपने काम में मसरूफ थे। हर इंसान मसरूर था। सफ़ेद घोड़े पर सवार मैं अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था।
कुछ देर बाद सूरज काफी ऊंचा हो गया और धूप में काफी तमाज़त पैदा हो गई। मैं अपनी हदूद से निकलकर अपने दुश्मनों की जागीर में दाखिल हो चुका था। अचानक मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी। मैंने घोड़े की बागें उस चीख की सिमत मोड़ दी। मैंने देखा झाड़ियों की दूसरी तरफ एक लड़की दौड़ी जा रही थी और 4-5 आदमी हाथों में लाठियां उठाए उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। लड़की लिबास से मुसलमान नजर आती थी। मेरे देखते ही देखते 2 आदमियों ने उस लड़की को दबोच लिया। उसका दुपट्टा उड़कर जमीन पर गिर चुका था और वो चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की अनथक कोशिश कर रही थी। मैं ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त न कर सका और मैंने उन आदमियों को ललकारा। मेरी ललकार पर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। उनमें से एक मुश्तंडा, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें और खौफनाक आंखें थीं, तैश में आकर बोला, कौन हो तुम? मेरा ख्याल है अजनबी मालूम होते हो, इसलिए तुमने हमें रोकने की गुस्ताखी की है। जान की अमान चाहते हो तो दफा हो जाओ, वरना अभी तिक्का बोटी कर देंगे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। चढ़ती जवानी का खून रगों में बिजली किसी तेजी से दौड़ने लगा। मैं घोड़े से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने लाठी उठाकर मुझ पर वार करना चाहा। मैंने होशियारी से उसका वार खाली कर दिया और बढ़कर उसे गिरेबान से पकड़कर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। मैं बड़ा हैरान था कि मुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई। इतने में लड़की को भागने का मौका मिल गया और वो भाग उठी। मैंने उस आदमी की लाठी उठा ली और दूसरे आदमी पर पिल पड़ा। इतने में एक गरजदार आवाज सुनाई दी, ठहरो। मैंने हाथ रोककर उसकी तरफ देखा। एक आदमी जिसकी उम्र 50 बरस के लगभग होगी, एक स्याह घोड़े पर सवार था और 20-25 आदमी उसके साथ थे। वो तहकमाना अंदाज से मुखातिब हुआ, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? वही आदमी जिसे मैंने अभी अभी उठाकर जमीन पर पटका था, हाथ बांधकर उसकी तरफ बढ़ा और बोला, सरकार, हम उस माली की छोरी को पकड़ने लगे थे कि इसने हमारे काम में मदाखलत की और इस लड़की को हमसे छुड़ाकर भगा दिया। मैं बेखौफ खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। उसने कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, पकड़ लो इसे और हवेली ले चलो। मैं देखते ही रह गया और वो तमाम आदमी मुझ पर टूट पड़े और मुझे पकड़कर हवेली में ले गए। मैं खुद यही चाहता था कि वो लड़की ज्यादा से ज्यादा दूर भाग जाए। वो मुझे पकड़े हुए हवेली के एक हॉल कमरे में ले गए, जहां एक बूढ़ा आदमी एक तख्त पर बैठा था, जो मुझे देखकर बोला, कौन है ये और इसे क्यों लाए हो? स्याह घोड़े वाला आदमी आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, ये कोई अजनबी है और इसने हमारे आदमियों के काम में मदाखलत की है, इसलिए हम इसे पकड़कर आपके पास ले आए हैं ताकि आप इसे सजा दे सकें। वो बूढ़ा, जिसके जिस्म का तमाम मांस हड्डियों से अलहदा हो चुका था और उसके चेहरे पर बुरी तरह झुर्रियां पड़ी हुई थी, मुझसे मुखातिब हुआ, अजनबी कौन हो तुम और कहां से आ रहे हो? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम नासिर अली है और मैं अलीपुर से आया हूं। अलीपुर से? वो चौंका, तुम्हारे बाप दादा का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम हैदर अली और दादा का नाम फतेह अली था। अच्छा, तो तुम फतेह अली के पोते हो, बहुत खूब। ये कहकर वो लड़खड़ाता कांपता उठा और जोर से चिल्लाया, देखते क्या हो, सांप का बच्चा खुद ही घर में दाखिल हो गया है, जाने ना पाए पकड़ लो और इसकी तिक्का बोटी कर दो। ये सुनकर तमाम लोग लाठियां उठाए मुझ पर झपटे, लेकिन जो भी मेरी तरफ बढ़ता कलाबाजियां खाता हुआ पीछे जा गिरता। ये देखकर बूढ़ा जोश और गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा और बोला, अच्छा तो ये बात है, तुम भी 2-4 जादू के करतब सीख कर आ गए हो। तुम्हारे दादा को भी यही खबत हुआ था और फिर हमारे एक जादूगर ने अपने भूत बेचकर उसे उसकी हवेली में ही मौत के घाट उतार दिया। अब तू कुछ सीख कर आ गया है, मर्द है तो ठहर और हमारे जादूगरों से मुकाबला कर। मुझे जब ये इल्म हुआ कि मेरे दादा की मौत इनकी वजह से हुई थी, तुम्हारे गुस्से की मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने जोश में आकर कहा, हाँ मैं यहीं खड़ा हूं, जिसको जी चाहे बुला लो। यह सुनकर उस बूढ़े ठाकुर ने एक आदमी से कहा, जाओ और अभी स्वामी हरिराम को बुला लाओ ताकि वो आकर इस लड़के को सजा दें। मैं वहीं खड़ा रहा और दिल ही दिल में बहुत खुश था कि खुदा ने मुझे बहुत जल्द मेरे खानदानी दुश्मनों से बदला लेने का मौका फराहम कर दिया। अब मैं अपने दादा परदादा का बदला ले सकूंगा। थोड़ी ही देर बाद एक काला कलूटा पंडित, जिसका जिस्म तेल की मालिश से चमककर और भी भद्दा और मकरू दिखाई देता था, अपने 8-10 चैले चांटों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। उसे देखकर बूढ़े ठाकुर ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया और बोला, आइए महाराज आइए। कैसी याद फरमाया ठाकुर जी? पंडित बोला, महाराज आपको इस वक्त इसलिए तकलीफ दी है कि ये लड़का जो सामने खड़ा है, इसके दादा को आपके स्वामी रामपाल ने मौत के घाट उतारा था। अब ये मुकाबले में आ खड़ा हुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे ऐसी सजा दें कि ये तो क्या, इसकी पुश्ता पुश्त उसे याद रखे।
पंडित हरिराम ने बड़ी हकारत से मुझे देखा और बोला, ठाकुर जी, इस लौंडे से मेरा क्या मुकाबला? इसके लिए तो मेरा मामूली मुरीद ही काफी है। यह सुनकर मुझे बहुत तैश आया। मैंने गुस्से से कहा, पंडित जी, ये क्यों नहीं कहते कि मेरे मुकाबले में आने से डरते हो? इतना सुनकर पंडित की आंखें गुस्से से अंगारों की तरह सुर्ख हो गई। वो चीखता हुआ बोला, मूर्ख, गुरु की कसम, तुम अगर यहां से चले ना गए तो कुछ देर बाद तुम्हारी अर्थी ही यहां से उठेगी। फिक्र ना करो महाराज, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम तो क्या, तुम्हारा गुरु भी होता तो मेरे सामने उसे भी घुटने टेकने पड़ते। चुप रह गुस्ताख। वो धाड़ा, तूने हमारे गुरु की तौहीन की है, अब इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर उसने कुछ मंत्र पढ़कर एक सिमत फूंक मारी। देखते ही देखते उस तरफ से हजारों की तादाद में चूहे, जिनके लंबे लंबे खौफनाक दांत बाहर को निकले हुए थे, बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ने लगे। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी बगल से कोई चीज निकली। मैंने गौर से देखा, एक मोटी ताजी बिल्ली जिसका कद कुत्ते के बराबर था, तेजी से चूहों पर झपटी और उन्हें हड़प करने लगी। फिर देखते ही देखते सबका सफाया करके बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ी और गायब हो गई। इस मंजर को देखकर तमाम लोग दम बखुद रह गए। एक लम्हे को पंडित का रंग भी बदला, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू पा लिया और बोला, शाबाश नौजवान, वाकई तुम में कुछ ताकत है। लो, तैयार हो जाओ, अब मेरे वार को संभाल लो तो मानो, मैंने तंज करते हुए कहा। पंडित जी, मुझे तो तुम में कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारा बड़े से बड़ा वार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पर वो और भी सीख पा हो गया और जोर से नारा मारा, जय काली माता की, और फिर कोई मंत्र पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी। एक जबरदस्त कड़ाका हुआ और हवेली लरस गई। ठाकुर के कारिंदे घबरा कर इधर उधर भागने लगे। तमाम हवेली में हलचल मच गई। जिस जगह मैं खड़ा था, कुछ फासले पर छत से स्याह नागों की बारिश होने लगी। नाग गिरते ही खौफनाक फुंकारे मारते हुए मेरे गिर्द चक्कर लगाने लगे। पहले की तरह फिर मेरी बगल से एक बड़ा सा न्योला निकला और उन सांपों पर पिल पड़ा। इस पर उन स्याह नागों ने भी उसे अपनी लपेट में ले लिया। एक लम्हा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे तमाम सांप उस न्योले का कचूमर निकाल देंगे, लेकिन फिर न्योले ने एक खौफनाक चीख के साथ अपने जिस्म को जोर से झटका दिया, जिसके साथ ही सांप घबराकर इधर उधर भाग गए। न्योले ने अपना हमला और तेज कर दिया। वो जिस नाग पर दांत रगड़ता, फौरन ही वो नाग भस्म हो जाता। फिर कुछ देर बाद ही मैदान साफ हो गया। मैंने देखा कि इस मंजर को देखकर पंडित खौफ के मारे कांपने लगा। ठाकुर और उसके बेटे की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। पंडित के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता। उसकी इस हालत को देखते हुए मैं महफूज हो रहा था। कुछ देर बाद जब उसके हवास दुरुस्त हुए तो कहने लगा, नौजवान, मैं मानता हूं कि तुम में ताकत है और तुम किसी अच्छे गुरु के चेले हो। मैं तैयार होकर नहीं आया था। अगर तुम मेरा मुकाबला करना ही चाहते हो तो मुझे वक्त दो। मैंने कहा, पंडित जी, मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा। तुम पूरी तरह तैयारी कर लो। मैं इस गांव में किसी मुसलमान के घर में रहूंगा। तुम जब चाहो मुझे मुकाबले के लिए बुला सकती हो। तुमसे निपटने के बाद मैंने ठाकुर से भी दो हाथ करना है, ताकि इसे जल्द ही दोजख में भेजकर अपने दादा की रूह को सुकून पहुंचा सकूं। इस बात को सुनकर ठाकुर का रंग भी उड़ गया और वो पंडित से बोला, पंडित हरिराम, मैं तो समझता था तुम भी अपने गुरु रामपाल की तरह बड़े जादूगर होगे, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले। एक मामूली से लड़के का भी कुछ न बिगाड़ सके। ठाकुर जी, ये बात नहीं, मैं गाफिल था। मैंने तैयारी नहीं की थी। आपने बुलाया और मैं वैसे ही चला आया। मुझे 8 दिन की मोहलत दो। मैं चितर संगी के नाम का वजीफा पूरा करने के बाद इसी दिन लौटूंगा और इस नौजवान को सजा दिए बगैर नहीं रहूंगा। तुमने अगर अपने मजहब की इज्जत रखते हुए इस नौजवान को सजा दी तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी पोती शकुंतला का डोला तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये कहते हुए बुढ़ा ठाकुर रेशा के मरीज की तरह कांपने लगा। उसके करीब खड़े हुए उसके बेटे के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार पैदा हुए, लेकिन वो खामोश रहा। ऊपर कुछ अजीब सा शोर उठा। मैंने नजर उठाकर देखा, झरोके में बहुत सी औरतें बैठी इस बात पर हैरान थी और एक दूसरी से बातें कर रही थी, जैसे उन्हें भी बात पसंद न आई हो। मैंने समझ लिया झरोके में बुढ़े ठाकुर के खानदान की औरतें बैठी हुई इस बात पर हैरान हो रही हैं। पंडित जी, मैं जा रहा हूं और इसी दिन फिर यहाँ आऊंगा। तुम अच्छी तरह तैयारी करके आना, ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत बाकी ना रह जाए। ये कहकर मैं हवेली से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि यहाँ पर किसी मुसलमान का घर ढूंढूं जो मुझे अपने यहाँ 8 दिन रहने की इजाजत दे। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबा चला रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा। एक ज़ईफुल उमर शख्स जिसकी दाढ़ी के बाल चांदी की तरह सफेद हो रहे थे मेरे करीब आया और बोला, बेटा, मैं कब से यहाँ परेशान खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
तुमने मुझ गरीब की इज्जत बचाकर अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें जिंदा सलामत देख रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं सोच रहा था कि ठाकुर के आदमी तुम्हें जान से मार देंगे। ये लोग बहुत जालिम हैं। यहाँ पर किसी मुसलमान की मालो इज्जत महफूज नहीं है। आज जब मेरी बेटी कुएं पर पानी भरने गई तो इन लोगों ने उसे उठाकर ले जाना चाहा, लेकिन खुदा ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज दिया और मेरी इज्जत बच गई। मेरी बेटी ने घर आकर जब ये सारा वाकया बताया तो मुझे बहुत परेशानी हुई और मैंने अपने बेटे अकबर के साथ सब घर वालों को अलीपुर भेज दिया है और घर को ताला लगाकर खुद तुम्हारी खैरियत मालूम करने आ गया हूँ। मैं अपने मोहसिन को पीछे छोड़कर कैसे जा सकता था। आओ जल्दी करो, यहाँ से भाग चलें। मैं खामोश खड़ा उस शख्स की बातें सुन रहा था। मैंने समझ लिया कि यह शख्स उस लड़की का बाप है जिसे मैंने ठाकुर के आदमियों से बचाया था। मैंने कहा, डरो नहीं बाबा, हमारा कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। तुम देख रहे हो कि मैं ठाकुर की हवेली से सही सलामत आ गया हूँ। तुम अपने घर जाओ, ठाकुर के आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस गांव में 8-10 दिन रहूंगा। मुझे किसी ऐसे मुसलमान का घर बता दो जो मुझे अपने पास रख सके। अगर ये बात है तो चलो, तुम मेरे घर चल कर रहो। ये कैसे हो सकता है कि मेरा मोहसिन किसी और के घर रहे? मैंने कहा, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, वो तो मेरा फर्ज था। अगर मुझे आप अपने घर रहने की इजाज़त दें तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। वो मुझे साथ लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने पूछा, बाबा आपने अपने बच्चों को अलीपुर किसके यहाँ भेजा है? वहाँ आपका जानने वाला कौन है? बेटा, ये गांव और इसके आसपास की तमाम ज़मीन किसी ज़माने में अलीपुर के मुसलमान जागीरदार की मलकियत थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह ज़मीन छीनकर इस जालिम ठाकुर के बाप के हाथ फरोख्त कर दी। मेरा खानदान अलीपुर वालों का पुश्तों से मुलाजिम चला रहा था। जिस वक्त ये ज़मीनें इस ठाकुर के कब्जे में आईं तो मजबूरन हमें भी यहीं रहना पड़ गया, लेकिन हमारा ताल्लुक अब भी अलीपुर वालों से वैसा ही चला रहा है। वहाँ पर अब नवाब फरहत अली और उनके बहनोई हैं। मैंने बच्चों को नवाब फरहत अली के पास भेजा है। मैंने कहा, बाबा ये आपने बहुत अच्छा किया। फरहत अली मेरे चचा थे, उनका इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर उन्हें अफसोस हुआ और हैरान होते हुए बोले, तो क्या आप हैदर अली के बेटे हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। लेकिन छोटे सरकार, ये ठाकुर तो आपके खानदान का जानी दुश्मन है। इसने आपको जिंदा सलामत कैसे छोड़ दिया? मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि अपने खानदान का इंतकाम ले सकूँ। ये बातें करते हुए हम मकान पर पहुँच गए। थोड़ी देर बाद ये बात तमाम गांव में फैल गई कि एक मुसलमान नौजवान ने पंडित हरिराम को शिकस्त दी है। गांव के मुसलमान जो हिंदुओं से बहुत डर डर कर रह रहे थे, इस बात से बहुत खुश हुए और मुझे मिलने के लिए जौक दर जौक आने लगे। ये सिलसिला रात गए तक जारी रहा। जब काफी रात गुजर गई और हम सोने के लिए लेटे तो माली बाबा ने कहा, मैं भी बड़ा हैरान था कि ठाकुर जीवन राम की हवेली में से तुम जिंदा सलामत कैसे निकल आए। मैंने कहा, बाबा हम मुसलमान हैं, हमें खुदा के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। उसकी रहमत हो तो तमाम शैतानी कुव्वतें मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ देर हम इसी तरह बातें करते रहे और फिर बाबा की आंख लग गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठा और मकान से बाहर आ गया। चांद आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। ठंडी ठंडी हवा दिलो दिमाग को फरहत पहुंचा रही थी। मैं टहलता हुआ मकान से काफी फासले तक आ गया। सारे दिन के वाकयात अभी तक मेरे जहन में घूम रहे थे। मैं शहतूत के दरख्त के करीब एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और चांदनी से लुत्फ अंदोज होने लगा। अचानक मुझे आहट सी महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा, कुछ फासले पर 2 साए खड़े थे। मैं उठकर खड़ा हो गया तो उनमें से एक मेरे करीब आया। शाल में लिपटी हुई कोई लड़की थी, दूसरा साया भी एक और लड़की ही का था। मैं खड़ा सोच रहा था कि आखिर ये कौन है। मैंने कहा, तुम कौन हो और इतनी रात गई यहाँ क्यों आई हो? कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, माली बाबा के मकान पर आपसे मिलने आई थी। जब मैं वहां पहुंची तो आप मकान से निकलकर इस तरफ आ रहे थे। मैं आपके पीछे पीछे आ गई। तुम मुझे क्यों मिलना चाहती थी? मैंने पूछा। यह सुनकर उसकी आंखों में मोती झिलमिलाने लगे और वो बड़े दर्द भरे लहजे में बोली, आप यहां से चले जाएं। क्यों? मैंने कहा, अगर आप ना गए और उस पंडित ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो मेरी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। ये सुनकर मुझे हैरत हुई और मैं सोचने लगा, ना जाने यह कौन है। मेरे और पंडित के मुकाबले से इसे क्या नुकसान पहुंच सकता है। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि उसने मेरे दिल की बात को भांप लिया और बोली, आप शायद मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम शकुंतला है। आज दिन के वक्त हवेली में जब आप पर पंडित के जादू का कोई असर ना हुआ
तो मेरे दादा ने पंडित से अहद किया था कि इस लड़के को शिकस्त देने पर मैं अपनी पोती का डोला उसके साथ कर दूंगा। बदकिस्मती से मैं ही ठाकुर कृष्ण देव की पोती हूं। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने कहा, बहन, अगर मैं यहां से चला भी जाऊं तो फिर भी तुम्हारे दादा तुम्हारी शादी उस साधु से कर देंगे, इसलिए तुम अपने छोटे भाई पर भरोसा रखो। खुदा ने चाहा तो कोई भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकेगा और तुम जुल्म का शिकार होने से बच जाओगी। हाँ, वाकई आपके चेहरों पर देवताओं का सा तकद्दस है और देवताओं को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं जा रही हूं, भगवान आपकी मदद करे। ये कहकर वो मुड़ी और अपनी बांदी के साथ वापस हवेली चल दी। मेरा हमजाद नमूदार हुआ। मैंने कहा, साथी, ये क्या इनकलाब रूनमा हो रहा है? अभी अभी हमारे जद्दी दुश्मन कृष्ण देव की पोती मुझसे मिलने आई थी। जानते हो क्यों? दुश्मन बनकर नहीं, बहन बनकर। मैं जानता हूं, लेकिन ये तो कोई खास बात नहीं, वो बोला। तो फिर खास बात क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। आज दोपहर जब आप हवेली से आ गए थे तो बाद में पंडित ने ठाकुर को जवाब दे दिया था कि वो आपसे मुकाबला नहीं करेगा। इस पर ठाकुर ने लाल पीला होते हुए उससे पूछा कि फिर भरी महफिल में मुकाबले का वादा क्यों किया? इस पर पंडित ने जवाब दिया कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए एक चाल थी। अगर मैं मुकाबला जारी रखता तो यकीनन मुझे जबरदस्त शिकस्त उठानी पड़ती। मैंने जान लिया था कि उस नौजवान में जरूर कोई ऐसी ताकत पोशीदा है जिसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर ठाकुर ने घबराते हुए कहा, हरी राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर उस लड़के के मुकाबले में कोई ना आया तो पुश्तों से बनी हुई हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, और तो और वो भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा। तुम्हें देवी देवताओं का वास्ता, तुम कुछ करो। इस पर पंडित कुछ देर खामोश रहा और फिर सोचते हुए बोला, इस वक्त पूरी धरती पर सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसे कोई सजा नहीं दे सकता। वो कौन है? ठाकुर ने जल्दी से पूछा। पंडित हरिराम बोला, कुछ दिन हुए हैं, यहां से कोई 60 मील दूर एक जंगल में बड़ी ताकत के मालिक एक साधु आए हैं। यह सुनकर ठाकुर ने कहा, तो फिर देर किस बात की है? हरिराम, तुम सुबह ही मेरे बेटे प्रकाश के साथ जाओ और जैसे भी हो सके उन्हें साथ लेकर लौटो। देखो, ये धर्म की इज्जत का मामला है। मैं अगर इतना बूढ़ा ना होता और मेरे हाथ पांव में कुछ जान होती तो मैं खुद जाकर उनके कदमों में सर रखकर उनसे मदद की भीख मांगता। हमजाद की जुबानी ये बातें सुनकर मुझे कुछ तशवीश हुई और मैं सोचने लगा, क्या हमजाद उस साधु का मुकाबला कर सकेगा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी अपने दादा की तरह मारा जाऊं। मेरी इस हालत को देखकर हमजाद मुस्कुराया और मुखातिब हुआ, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। शैतानी ताकतों को खुदा ने बहुत ढील दे रखी है, लेकिन ये जब भी हक से टकराई तो पाश पाश हो गई। खुदा के फजल से आपके पास तो एक ऐसी मुकद्दस शय है जिसके होते हुए आपको किसी बातनी कुव्वत से खौफजदा नहीं होना चाहिए। वो क्या? मैंने हैरान होते हुए पूछा। बाबा कलंदर के अता किए हुए बाल। इतना सुनना था कि मारे खुशी के मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा। मैं तो भूल ही गया था। मैंने जल्दी से रुमाल निकालकर आंखों से लगाया, चूमा और सीने पर रखते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। इस गौहरे नायाब के होते हुए कौन है जो हमारा बाल भी बीका कर सके? ये तो हजरत के बाल हैं। अगर उनके पांव की धूल भी मेरे पास होती तो मैं दुनिया की हर शैतानी कुव्वत से टकरा जाता। वो बोला, अगर चंद बाल आप मुझे दे दें तो मेरी कुव्वत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा और मैं उस साधु के हर जादू के अमल को नाकाम करके रख दूंगा। मैंने एहतियात से रुमाल खोलकर 2-3 बाल निकालकर हमजाद को दे दिए, जिन्हें लेकर वो गायब हो गया। बाकी बालों को दोबारा एहतियात से बांधकर मैंने जेब में रख लिया और सोचा सुबह उठकर तावीज बनवाकर गले में डाल लूंगा। रात काफी बीत चुकी थी। मैं वापस मकान में चला आया। माली बाबा गहरी नींद सो रहे थे। मैं भी चारपाई पर लेट गया और लेटते ही नींद की आगोश में जा पहुंचा। सुबह की अजान कान पड़ते ही आंख खुल गई। बाबा मुझसे पहले ही बेदार हो चुके थे। मुझे उठते हुए देखकर मेरी तरफ बढ़े। खुशी के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सुन रहे हो छोटे सरकार? क्या बाबा? मैंने हैरान होते हुए पूछा। अरे बेटे, अजान की आवाज नहीं सुन रहे? उनकी आवाज खुशी से थर्रा रही थी। सुन रहा हूं बाबा, लेकिन इसमें हैरान होने की क्या बात है? इस आवाज को सुनने के लिए तो हम लोगों के कान तरस गए थे। जज्बात में डूबी हुई आवाज में अल्फाज उनके मुंह से मुश्किल से ही अदा हो रहे थे। मैंने पूछा, तो क्या इससे पहले यहां मुसलमानों को अजान देना भी मना था? हाँ छोटे सरकार, जालिम जागीरदार ने हुक्म दे रखा था कि कोई मुसलमान गांव में अजान ना दे। अगर कभी किसी ने जुर्रत की भी तो वो जालिम जागीरदार के जुल्म का शिकार हो गया। इसीलिए गांव की मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। लोग अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ लेती हैं। कल शाम जब गांव के मुसलमान आपसे मिलने आए हुए थे तो कुछ नौजवानों को मैंने ये कहते सुना था कि अब हमें मस्जिद को आबाद करना चाहिए। चलो चलकर झाड़ पूंछ करें ताकि सुबह से वहां सब लोग नमाज अदा कर सकें। कल के वाक्य के बाद मुसलमान शेर हो गए हैं
और आपकी वजह से उनके दिलों से जागीरदार का खौफ खत्म हो चुका है। बाबा जागीरदार के जुल्म की इंतहा हो चुकी थी। अब वक्त करीब आ गया है कि उसे उसके जुल्म की सजा मिले। खुदा करे ऐसा ही हो। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर हम लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चल दिए। वहां लोगों का जोशो खरोश देखकर ईमान ताजा हो गया। वापसी पर बाबा ने कहा, छोटे सरकार, अगर आप इजाजत दें तो मैं अलीपुर जाकर बच्चों से मिल लाऊं। शाम तक वापस आ जाऊंगा। मेरे वहां ना पहुंचने पर वो लोग बहुत फिक्रमंद होंगे। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप चले जाएं, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। नाश्ते से फारिग होकर वो अलीपुर रवाना हो गए। मैं घर में अकेला ही रह गया। सुबह का वक्त था। लोग खेतों में कामकाज करने जा चुके थे। मैंने चारपाई निकालकर मकान के सामने नीम के दरख्त के नीचे डाल दी और लेट गया। सामने दूर दूर तक खेत लहला रहे थे। किसी जमाने में ये सब जमीनें हमारी थीं, लेकिन आज इस पर एक जालिम हिंदू काबिज था। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि दूर से कुछ लोगों को अपनी तरफ आते देखा। मैंने जब गौर से देखा तो वो लोग मेरे घोड़े को पकड़ कर ला रहे थे। उस दिन ठाकुर के कारिंदों से लड़ाई के दौरान घोड़ा बेधक कर भाग गया था। मेरे करीब पहुंचकर उन्होंने सलाम किया और जिस आदमी ने घोड़े की बागें पकड़ी हुई थी कहने लगा, जनाब, ये घोड़ा आपका है? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, ये खेतों में चल रहा था, हमने सोचा ये जरूर आपका ही घोड़ा होगा, इसलिए हम इसे पकड़ कर ले आए हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और लगाम पकड़ ली और चारपाई के साथ ही बांध दिया। वो लोग वापस खेतों को लौट गए। फिर अचानक ख्याल आया कि क्यों ना घूम फिर कर इन इलाकों की सैर की जाए। ये सोचकर मैंने मकान को ताला लगाया और घोड़े पर सवार होकर एक सिमत चल दिया। गांव के आसपास घोड़ा दौड़ाते हुए चला जा रहा था कि सामने से ठाकुर के कारिंदे घोड़ों पर सवार आते नजर आए। वो लोग मुझसे दूर से ही कन्नी कतरा गए और दूसरी तरफ बढ़ गए। उनके इस बुजदली पर मुझे हंसी आ गई। गांव के साथ एक झील थी। मैंने घोड़े की बागें उस तरफ मोड़ दी। छोटी छोटी सुरमई पहाड़ियों के पीछे से निकलते हुए सूरज की वजह से झील का पानी सुर्खी महल हो रहा था। चीड़ के दरख्त हवा के झोंकों से झूम रहे थे। परिंदों की चहचहाहट भली लग रही थी। अचानक मुझे शकुंतला झील की तरफ आती नजर आई। उसके साथ उसकी नौकरानी भी थी। मैंने घोड़े से उतरकर उसे एक झाड़ी से बांध दिया और तेज तेज कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो ठिठकी और फिर मुझे पहचानकर आंचल हटा दिया। बहन, आप इस वक्त यहाँ? मैंने कहा, हाँ, मैं हर रोज यहाँ पर सैर करने के लिए आया करती हूँ। आप यहाँ कैसे आए? यूं ही घूमता फिरता इस तरफ आ निकला, मैंने जवाब दिया। मैं आज अपनी नौकरानी को आपकी तरफ भेजने ही वाली थी। क्यों, खैरियत तो है? मैंने पूछा। अब पंडित हरिराम आपके मुकाबले में नहीं आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने कहा। आप समझे नहीं, उसने मुस्तरिब होते हुए कहा। मैं सब समझ गया हूँ। पंडित हरिराम मेरे मुकाबले में नहीं आएगा, बल्कि कोई साधु महाराज आएंगे और फिर मुझे जलाकर भस्म कर देंगे, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। आपको कैसे मालूम हुआ? रात खुद ही तो तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ। कहा था ना, तो फिर समझ लो कि देवताओं को हर बात मालूम हो जाती है, मैंने हंसते हुए कहा और झील के किनारे एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। शकुंतला, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। जी, ये समझते हुए भी कि हमारे खानदानों में शदीद दुश्मनी चली आ रही है। तुम्हारे दादा और मैं एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के दर पे हैं। फिर भी मैं महसूस करता हूं कि तुम मेरे लिए अच्छे जज्बात रखती हो। आखिर क्यों? वो इसलिए कि आप हक पर हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे खानदान वाले मजहबी तासुब में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो मजलूम इंसानों पर जुल्म करते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाते। मैं जानती हूँ इन जमीनों पर मकर फरेब से मेरे खानदान वालों ने कब्जा किया हुआ है। असल में इसके मालिक आप हैं। अगर तुम्हारे दादा को इस बात का इल्म हो गया कि तुमने मुझे भाई बना लिया है तो ये सुनकर शायद वो अपने दिल में दहशत ज़दा हो गई, लेकिन जाहिर में उसका सुकून पूरी तरह कायम था। उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं अपने दादा से नहीं डरती और ना ही मुझे मौत का खौफ है। अगर डर होता तो कल रात को मैं आपसे मिलने ना आती। मुझे अपने खानदान से सख्त नफरत है, बल्कि अब तो अपने मजहब के खिलाफ भी अपने दिल में शदीद नफरत सी महसूस करती हूँ। तो फिर मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक हल्की सी चीख सुनाई दी। हम दोनों ने पलट कर देखा। शकुंतला की नौकरानी, जो कुछ फासले पर खड़ी खौफ के मारे कांप रही थी। हम दोनों जल्दी से उसके करीब गए और पूछा, क्या बात है, तुम डर क्यों रही हो? उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां कोई छुप कर देख रहा है। आवाज बामुश्किल उसके मुंह से निकल रही थी और उसका तमाम जिस्म खौफ से लरज रहा था। मैंने देखा कोई आदमी छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। हमजाद को याद करके मैंने उस तरफ इशारा किया। फौरन ही उस तरफ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हम लोग दौड़े दौड़े उस तरफ गए।
झाड़ियों की दूसरी तरफ एक आदमी जमीन पर बुरी तरह लौट रहा था और तकलीफ की वजह से घुटी घुटी चीखें उसके मुंह से निकल रही थी। मुझे देखकर वो मेरे पांव पर गिर गया। माफ करो महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ किसी से इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। वो बुरी तरह तड़प रहा था। शकुंतला और उसकी नौकरानी उसे देखकर खौफजदा हो रही थी। मैंने उसकी तरफ हाथ को झटका तो वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन खौफ से अब भी उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने कहा, तुम मेरी ताकत देख ही चुके हो। अगर तुमने किसी से जिक्र किया तो याद रखो, तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मरना चाहोगे लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। नहीं महाराज, रहम करो, मैं किसी से नहीं कहूंगा। वो गिड़गिड़ा कर रोने लगा। मैंने कहा, तो जाओ और मेरी बात याद रखना। वो सर पर पांव रखकर भागा और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। शकुंतला ने बताया कि यह हवेली के चौकीदारों में से है। मैंने कहा, तुम फिक्र ही ना करो, यह अब किसी से बात नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ये कहकर वो अपनी नौकरानी के साथ गांव की तरफ चल दी। मैं भी अपने घोड़े की तरफ बढ़ा। घोड़े पर सवार होकर मैं एक तरफ चल दिया। ये इलाका मुझे बहुत पसंद आया। एक तरफ पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था, जिसके साथ साथ झील कोई 5-6 मील तक फैली हुई थी और झील से कोई आध मील दूर ये गांव आबाद था। गांव की दूसरी तरफ वसी मैदानी सिलसिला था, जिस पर हर तरफ खेत ही खेत थे। धूप में काफी तमाजत पैदा हो चुकी थी। दौड़ाते दौड़ाते घोड़ा भी थक चुका था। उसका सारा जिस्म पसीने में नहा गया। मैं सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे ठहर गया। हवा तेज चल रही थी, पसीना जल्द ही सूख गया। जिस्म में कुछ ताजगी आ गई। कुछ देर बाद वापस लौट आया। घोड़े को नीम के दरख्त के नीचे बांधकर मैं मकान का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद पड़ोसी के मकान से खाना आ गया। खाने से फारिग होकर लेट गया। शाम को बाबा लौट आए। गांव के लोग भी काफी तादाद में मेरे करीब जमा हो चुके थे। उन्हें मुझसे ऐसी अकीदत हो गई गोया मैं कोई बहुत बड़ा पीर था। वक्त गुजरता गया। मुझे शकुंतला के जरिए पल पल की खबर मिल रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था।